आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ फिर से रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। शुक्र देव की एक ही आंख है, एक आंख उनकी फूट गई थी। इसका क्या अर्थ है उनकी एक ही आंख होने का, ये मैं आपको बताऊंगी। जितनी भी स्टोरीज हम अपनी ग्रहों के बारे में सुनते हैं, सारी की सारी बातें सिंबॉलिक होती है और हमें कहीं ना कहीं उस ग्रह के उन तत्वों को समझाने के लिए होती है। शुक्र देव ने कमंडल में छिपने की कोशिश की और एक तिनके से कि उसमें अंदर डाल दिया गया और फिर उससे उनकी आंख फूट गई, जो वो उससे बाहर देख रहे थे, तो जो उसमें से छेद होता है। तो ये शुक्रदेव की आंख फूटने की कहानी है। अब हम ये समझेंगे कि इसका अर्थ असल में क्या है, सिंबॉलिक क्या है। शुक्र आप देखिए क्या है, शुक्र देव है राक्षसों के गुरु, ठीक है ना, असुरों के गुरु। अब उनकी पावर्स आप देखिए कितनी होगी। राक्षस असुर क्या है, मेहनत से काम करने वाले, अपनी परिश्रम से चीजों को लेने वाले, जिनको अमरता भी नहीं मिली है, कहीं ना कहीं उन्हें वापस लेना पड़ता। और शुक्रदेव के पास क्या है, संजीवनी बूटी है। जब कोई राक्षस खत्म होगा वो उसको वापस जीवित करने की उनके पास भी क्षमता है। राक्षसों को पता होता है, असुरों को पता होता है कि उनका विनाश हो सकता है, वापस उन्हें शुक्रदेव जरूर जीवित कर देंगे। अब ये देखिए, जो हम ये बातें करते हैं, ये देव हैं और ये असुर है, क्या है इनका अर्थ। देव हमारे अंदर की अच्छी बातें, प्यार, हमारे अंदर की जो ममता है, जो वात्सल्य है, जो अच्छी चीजें हमारे अंदर की, वो हमारे गुणों को जो हम मानेंगे, हम उनको जोड़ेंगे कहीं ना कहीं उनसे। त्याग, तपस्या, जो ये वाली हमारी भावना है, हम उन्हें कहेंगे कि वो देव हैं हमारे अंदर के। और जो हमारे अंदर की ईर्ष्या, घृणा और ये नफरत है, गुस्सा है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे असुर भी हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि देव अमर है, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, सच्चाई जीवन में अमर है। बुराई खत्म होती है, फिर दोबारा जन्म ले लेती है, लेकिन खत्म होती है। असुर खत्म हो सकते हैं, दोबारा उन्हें संजीवनी उससे, विद्या से शुक्रदेव उन्हें दोबारा जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनका नाश हो सकता है। तो शुक्र देव के पास पावर्स हैं, उनके गुरु हैं, वो लोग जो कि अपने परिश्रम से, अपने तप से चीजों को जानना चाहते हैं, उनके गुरु हैं शुक्रदेव। अब जब हम किसी भी चीज के लिए कठिन तपस्या करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। वो तपस्या जो हमें करनी पड़ती है ना, वो जुड़ी है कड़ी तपस्या, मेहनत, वो शुक्र से ही जुड़ी हुई है। जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की क्षमता राक्षसों में ही होती है। देव तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉफ्ट सॉफ्ट वाली चीजों वाले होते हैं। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूं, उनके लिए पॉजिटिव ही बोल रही हूं। और राक्षस के अंदर एक अलग ही ताकत होती है, हर चीज से लड़ने की क्षमता, चले जाना, और ज्यादा वो इस चीज को नहीं सोचते, बल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बुद्धि पे इतना नहीं देते हैं। तो अपनी जो बल की ताकत होती है, जब हम किसी चीज के लिए पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, सिद्धि करने लग जाते हैं, मंत्र सिद्धि की तरफ जाते हैं, तो फिर हमें उस तपस्या की, उस त्याग की, उस चीज की जरूरत पड़ती है। उस तपस्या में कठोरपन की जरूरत पड़ती है, और वो कठोरपन हमें शुक्रदेव से ही मिलता है। अब देखिए कि शुक्रदेव की एक आंख फूट गई, एक ही आंख से देखते हैं। शुक्र किससे जुड़े हुए हैं, शुक्र जुड़े हुए हैं हमारे जीवन की विलासिता से, भोगों से, सुंदरता से, कलाओं से। जीवन के दुखों को नहीं देखने का काम है शुक्र का। वो कहते हैं सुखों में रहो, विलासिता में रहो, भोगों में रहो, अपने जीवन की जो एक पॉजिटिव चीजें हैं, जो सौंदर्य बोध है जीवन का, बस उसे ही देखो। व्यवस्था में रहो, आपको जितना भी मिला है। ये है शुक्रदेव की क्वालिटीज, और यही इनकी एक आंख का मतलब है। वो कहीं ना कहीं उस कला को देखते हैं, उस प्रेम को देखते हैं, उस जीवन में भरी हुई सुंदरता को देखते हैं। हमारे जीवन के जो भोग है वो है शुक्र।
जो जीवन में चीजें हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं, शुक्र देव उन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। एक ही तरफ देखते हैं, सुंदरता ही देखते हैं। कलाकार जो होता है ना, हर चीज में अपनी कला ढूंढ लेगा, खोया रहेगा, डूबा रहेगा, भोगों से जुड़े हुए हैं। शुक्र तो कहीं ना कहीं जो जीवन की सुंदरता है, भोग है, ऐश्वर्य है, भोग विलास, उसी से ही जुड़े हुए रहते हैं। उनकी एक आंख का मतलब शुक्र हमारे अंदर के प्रेम से भी जुड़े हैं। देखिए, कला तभी होती है जब अंदर प्रेम हो, उसके बिना कला नहीं हो सकती। भाव हो, भावों का बहुत ज्यादा हम कल्पनाशीलता की उड़ान पे ले जाएं, तभी कला कहीं ना कहीं जन्म लेगी। तो शुक्र सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते हैं, चारों तरफ नहीं देखते, सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते और इन्हीं को ही पकड़ लेते हैं और इन्हीं में ही जीने की कोशिश करते हैं। दुख तो हैं जीवन में और वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन उन्हीं की आप बात करते रहें, उन्हीं में आप डूबे रहें। तो जीवन में आप सुख कब लेंगे, उन भोगों के पास कब जाएंगे? लेकिन जो शुक्र है वो कहते हैं ठीक है, जो दुख है एक्सेप्ट करें, हमने स्वीकार करें, अपनी जो राक्षसों की अपनी समस्याएं उन सबको स्वीकार किया, लेकिन भोगों का अपना ही मजा है, सुखों का अपना ही मजा है। जब आप भक्ति कर रहे हैं उसमें तपने का अपना ही मजा है, भक्ति को प्रेम से करने का अपना ही मजा है। शुक्र, जब हम भक्ति करते हैं ईश्वर की और उसमें एकदम कड़ी मेहनत करते हैं, उससे जुड़े हैं शुक्र। हमारी भक्ति का जो प्रेम है, वो जो एक कला भाव आता है, हम भजन गाते हैं, हम दिल से डूब के अपने भजनों को गाते हैं, हम भक्ति में हम सोचते मंदिर को हम सुंदर सा बनाए, अच्छी सी फोटो, हम भगवान को एक सुंदर से रूप में रखते हैं, उनको माला पहनाते हैं, सुंदर सुंदर हम चीजें उनके लिए करते हैं, वो सब शुक्र है। वो सिर्फ उस सुंदरता को देखते हैं, उस सौंदर्य को देखते हैं, उन भोगों को देखते हैं जीवन में, और किसी उस कठिन परिश्रम, उस तप को नहीं देखते। वो कहते हैं कि हाँ, हमें उस कड़ा तप करना है, मेहनत करना है, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, उन भोगों को लेने के लिए। जीवन में हमें भोग चाहिए, कला चाहिए, डूबना है। दुख भी अगर आपके अंदर है ना, ऐसे डूब के अच्छे से सुर में गाना गाओ, वो दुख भी कहीं ना कहीं आपकी वेदना को भी कम करेगा, और वही शुक्र है। और वही आपकी वेदना जो कम करेगी और भी लोगों की वेदना को बढ़ाकर, जब आप ऐसा दुख का गाना गाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी आंसू ले आएंगे। तो वो शुक्र उसको, दुख को, तकलीफ को, वेदना को, समस्याओं को कहीं ना कहीं कला के माध्यम से, भोगों के माध्यम से, सौंदर्य बोध के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, शुक्र की कितनी बड़ी क्वालिटी है। हम लोग शुक्र सोचते ही माइंड में आता है बस सेक्स से जुड़ा हुआ ग्रह, इसके सिवा हम कुछ नहीं सोच पाते कि ये तो भोगी है, ये तो वासना से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये वो भोग और वासना नहीं है, ये जीवन का वो सौंदर्य बोध है जो हमारे दुख में भी हमारे अंदर से आह निकलती है, और कहीं ना कहीं उन दुखों से लड़ने की हमें क्षमता भी मिलती है। आप देखिए, आप गाने सुनते सुनते कितना काम कर लेंगे। आप इन चीजों में, कलाओं में डूब के आप अपने दुख को भी भूल सकते हैं। नृत्य कला है, संगीत है, कितनी सारी और चीजें हैं, उन सब में आप डूब के इन दुखों से बाहर आ सकते हैं। जो दुख जीवन में है वो रहेंगे, लेकिन उस सौंदर्य बोध की तरफ देखना, ये शुक्र का काम है। तो आप शुक्र को सिर्फ एक ही क्वालिटी से नहीं समझें, आप समझिए उसकी एक आंख मतलब एक बहुत गहरा मतलब है। वो गहरा मतलब जो हम समझे तो हम कहीं ना कहीं शुक्र देव का जो ठीक से हम सम्मान नहीं कर रहे, उस ग्रह का हम समझ नहीं रहे, उसकी क्वालिटीज को भी नहीं समझ रहे, अपनी कुंडली में कहाँ बैठा है, क्या है, उसके गोचर पे भी हम ध्यान नहीं दे रहे। उन चीजों में आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आप जीवन की कितनी सुंदरता को देखते हैं, कितना आप सौंदर्य बोध से जुड़े, कितने आप व्यवस्थित हैं, कितना आप चीजों को सहेज कर समेट के सुंदरता से लगाते हैं, कितना आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कलाओं को लेके, और एक रिदम से भी जुड़ा हुआ है। आप अपनी पूरी रिदम में हैं, आप गिर नहीं रहे, बिल्कुल बिखर नहीं रहे, आप वापस अपने आप को खड़ा कर आगे बढ़ने की क्षमता करें, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अपनी उन भोगों की तरफ, उन सुखों की तरफ है, और जो दुख है, जो भटकाव वाली चीजें, उनकी तरफ आप ध्यान दे ही नहीं रहे। देखिए ना, शुक्र की कितनी सुंदर चीज आज आपको पता चली। ऐसे ही मैं बहुत सारे रहस्य ज्योतिष के, रेकी हीलिंग के, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे से जुड़े हुए लेकर के आती रहती हूँ। आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किया है, अगर आपने वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आप देखिए आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है,
उसमें कितनी पावर है, आप कितना सौंदर्य बोध को देख पाते हैं, उसकी एक आंख के मतलब को आप कितना समझ पाए, बताइए ना मुझे। आप ज्योतिष की कितनी गहराई को समझ पाए, ज्योतिष बहुत गहरा है। आप साथ साथ मेरे, जितना मुझे भी समझ आती रहेगी, मेरी ग्रोथ होती रहेगी, मैं आपको भी वो चीजें बताती रहूंगी, आगे आगे लेकर के जाती रहूंगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। और देखिए, मेरा एक नंबर मैंने बंद कर दिया, एक ही नंबर अभी मेरा चालू है 9654 वाला। आप मुझे अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उसी में आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के साथ मैं आऊंगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, प्रणाम।